नजीब के ऊपर मारपीट हुई, कौन लोग मारपीट किए उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अमित शाह देश के गृह मंत्री है, पुलिस अमित शाह के अंडर आती है। दोगला गाली आप दोगला है। आप क्या करते, चूड़ी पहन लिए थे, क्या किए थे बोलिए? तो जेल गए थे ना, जेल गए थे ना, जेल में खड़े हैं, तुम जेल में थे, जेल में खड़े हैं बोलिए। इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। चुप रहो। स्टालिन मुर्दाबाद और माओ का समर्थन नहीं करते हैं बोलिए। आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है? अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? आप देशद्रोही हैं। जिनको लगा था कि जिनका ये सीनियर है, पता है हम 47 लेकर आए, देखिए तो। अरे सुधरोगे नहीं तो ठोका मारिएगा किस चीज़ से? सुधरोगे नहीं। एक पैरासाइट का तबका है वहाँ। आप अभी उसे पैरासाइट कह रहे हैं। पैरासाइट ही तो है। मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि ये जेएनयू से हैं। पता नहीं मुझे कैसे तो ज्यादा है। ये डिफेक्टिव फीस कैसे निकला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कितना फीस देते जेएनयू जरा पूछिए तो इनसे। गरीबी बेचता है ये सब। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, बताइए थोड़ा बता दीजिए, बताइए सर। जब हिंसा हुई रविवार को, उसके बाद जो आंदोलन फीस को लेकर हुआ है उसका एक अलग रूप बन गया है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, एचआरडी मिनिस्टर, उनके खिलाफ भी एक आंदोलन अब शुरू हो गया है। क्या कहीं ना कहीं संडे की हिंसा के बाद ये जो फीस का आंदोलन था वो अब एक पॉलिटिकल आंदोलन बन गया है? वो फीस का ही आंदोलन है अभी भी सर। सरकार से हम लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार इसमें इंटरवीन करे, और जो मांग है वो हम लोगों की मांग नहीं है, वो स्टूडेंट यूनियन की मांग है। हम बार बार एक बात कह रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन की मांग ये है कि बढ़ी हुई फीस वापस ली जाए, जिन लोगों ने जेएनयू में हिंसा की है निष्पक्ष जांच करा करके उसके ऊपर कार्रवाई हो, और ये वाइस चांसलर जेएनयू को चलाने के लायक नहीं है। ये जब से आए हैं जेएनयू में तब से कोई ना कोई घटना हो रही है। फरवरी में नारेबाजी की घटना हुई, नकाबपोश लोग नारा लगाए, वो नकाबपोश लोग आज तक नहीं पकड़े गए हैं। नजीब के ऊपर मारपीट हुई, कौन लोग मारपीट किए उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी फिर से नकाबपोश लोग जेएनयू में घुस करके सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, टीचर का भी सर फोड़ देते हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कौन लोग हैं नकाबपोश लोग, इनको कौन बचा रहा है, इनकी क्यों गिरफ्तारी नहीं होती है? आप वीसी के खिलाफ है या वीसी के विचारधारा के खिलाफ है? देखिए, वीसी का विचारधारा कुछ भी हो सकता है, आपका विचारधारा कुछ भी हो सकता है, इनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम किसी पोस्ट पे हैं तो उस पद की अपनी एक गरिमा है, उस पद की अपनी एक जिम्मेवारी है। बतौर वाइस चांसलर वो अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, वाइस चांसलर ने एक बार भी बातचीत करने की कोशिश नहीं की है। यहां तक कि जो जेएनयू में डिग्री देने के लिए कन्वोकेशन था उसको उठा करके दूसरे इंस्टीट्यूट में लेकर के चले गए। मुझे भी अपनी डिग्री लेने के लिए जाना था। आप अपने ही कैंपस से भाग रहे हैं, अपने ही कैंपस के विद्यार्थियों से बात नहीं कर रहे हैं, आपके ही कुलीग हॉस्पिटल में उनसे मिल नहीं रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए, अगर आप विचारधारा की ही बात करते हैं तो इनसे अगर नहीं मिले, जो अभी इलेक्टेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जो लोग हार गए हैं एबीपी के लोग, उससे ही मिल लेते। अगर आपके घर में, आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं, आप घर के मुखिया हैं, कोई परिवार के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है सदस्य के साथ, तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे। वाइस चांसलर अपनी ड्यूटी को पूरा करने में विफल हैं, इसीलिए स्टूडेंट यूनियन सरकार से मांग कर रही है कि इस वाइस चांसलर को हटाइए। ये जब से आए हैं तब से जेएनयू के साथ बुरा हो रहा है, इनको हटाना जरूरी है। और मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं, ये नकाबपोश आज जेएनयू में घुस रहे हैं, कल को आपके घर में घुसेंगे, आपके किचन में घुसेंगे। आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप कौन सा सिनेमा देखेंगे, ये आपकी जिंदगी की आजादी में इंटरवीन करना। तो कौन है ये नकाबपोश जो आप कह रहे हैं? ये कौन है? ये कौन है? ये तो अमित शाह बताएंगे ना। देश के आप कह रहे हैं ये अमित शाह के लोग हैं? नहीं, ये एबीवीपी के हैं, अमित शाह के लोग हैं, बाहर के लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं? कौन है? सरकार बताए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। बताएं इसका जवाब अमिताभ सिन्हा बताएं, हु आर द मास्क्ड men? Our reports are showing we have now got enough evidence to show that they are in some way or the other linked to either ABVP or they are in some way linked to outsiders brought in by ABVP, जिन्होंने संडे शाम की वायलेंस की। They are linked to your, और आप ये नहीं कह सकते ABVP बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है। और अमित शाह देश के गृह मंत्री है, पुलिस अमित शाह के अंडर आती है, पुलिस वहां बैठी रहती है और स्टूडेंट्स आर बीटन अप। Rajdeep, am I supposed to only answer your question or should I speak something also? नहीं, पहले ये सवाल का जवाब तो दीजिए। सवाल तो आपका पूरा का पूरा ऐसा है जो एक दिशा में विषयांतर करा देगा। सबसे पहले मैं कन्हैया जी, जो कि हमारे जूनियर हैं जेएनयू के, और ये काफ़ी आजकल तो चर्चा में है दुनिया में, पता नहीं कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे लॉबी इनको दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाने के चक्कर में है। मैं इतना एक मिनट में आपको चुप रहिए। मैंने आपके बहुत से अनर्गल प्रलाप को चुपचाप सुना है। सुनिए, सुनिए, अरे कोई नहीं, ये सब बातें लफाजी है। सुनिए पहले कन्हैया जी, पहले सुनिए ये बात, ये जो अभी बोल के सुनिए। राजदीप, कन्हैया जी के पास इनको शिष्टाचार सिखाइए, इनको शिष्टाचार सिखाइए। अमिताभ जी, मैंने आपको सवाल पूछा, उसका जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, कन्हैया जी ने जो आप लोगों के लिए
फीस बढ़ी है? कन्हैया क्या जी का- जवाबदेही नहीं, why he is- आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? इस सवाल का मैं जवाब जवाब पूछिए दूंगा। इनसे। आपकी फीस कोई क्यों बढ़ाई गई जवाबदेही है? है या नहीं? मैं आपके लाइन सरकार तो आपकी है। आंसर करूंगा, लेकिन पहले मैं कन्हैया को आंसर करना चाहता हूं। इन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की, क्या 76 जब सीआरपीएफ सर, के लोग गाली मत मारे गए दीजिए, थे सर, तो गाली मत जनता दीजिए। नहीं, दोगला गाली नहीं आपके है। मुंह से शोभा नहीं देता है, गाली मत दोगला- दीजिए। दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए। डबल स्पीक। दोगला गाली नहीं तो आप दोगला हैं। यदि मैं डबल आप स्पीक दोगला हैं क्या? यदि आप डबल दोगला, बोलिए आप दोगला हैं। यदि तुम्हारे फालतू जैसा मैं बकवास बात मत करूंगा, कीजिए। यदि तुम्हारे जैसा फालतू बात बकवास करूंगा, मत कीजिए। बिल्कुल बात नहीं। आप दोगला हैं। बिल्कुल, यदि तुम्हारे बोलिए, जैसा बात आप करूंगा, दोगला हैं। यदि तुम्हारे आपकी जैसा बात पार्टी दोगली है। तुम्हारे जैसा बात आपके नेता दोगला है। तुम्हारे जैसा बोलिए, बात कौन करूं। दोगला है? देखिए कन्हैया जी, गाली मत दीजिए। गाली नहीं है ये। नहीं, कन्हैया जी उनको सुनने गाली दीजिए। नहीं है। गाली बर्दाश्त डबल नहीं स्पीक। ठीक है, नहीं, ठीक है, डबल- एक मिनट। गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे गाली आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे? आप देश के साथ अत्याचार मिनट। बलात्कार कर रहे हैं। एक नहीं, मिनट, आप हमें मैं बताइए, क्या कर रहा हूं? सवाल का जवाब मैं- दीजिए। मेरा सवाल ये है राजदीप जी, इन्होंने जी। फौजियों की बात की, 76 सीआरपीएफ के लोग जब मारे गए थे दंतेवाड़ा में, Audience, please. जेएनयू में इन लोगों के नेतृत्व में वहां पर मिठाई बटी और पार्टी हुई कब? उस समय कब? 2010 में। हमें 2011 में मेरा अरे एडमिशन अधिकार ही नहीं, हाँ? अरे कुछ मेरा पता नहीं है इस एडमिशन आदमी 2011 को, में इस हुआ। आदमी को एक कुछ मिनट। पता नहीं है। मेरा एडमिशन 2011 में हुआ है। अरे झूठ बोलिएगा आपका सर। जन्म कब हुआ? हैं? आपका जन्म कब हुआ? 87 में। हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामेन स्क्वायर भी नहीं पता होगा नहीं। कि बिल्कुल, क्योंकि आप बुतरू थे। आपको पता है? अरे हम तो उस समय आपको जेएनयू में सुनिए थे। एक मिनट, आपको पता है? हम एक जेएनयू मिनट, में जवाब थे। दीजिए। आपको पता है? हम नवासी में आप जेल- क्या किए? हमने- आप 10 में जब 76 सीआरपीएफ जवान की बर्स को के खिलाफ जो है, हाँ। जब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो आप क्या करते थे? चूड़ी पहन लिए थे, क्या किए थे बोलिए? अरे अरे सुनिए, अरे हम नहीं थे, आप थे ना, आप क्या किए थे? बताइए हमको, जवाब दीजिए इस बात। जेएनयू में आप थे, हम जेएनयू के बाहर थे और हम लोगों ने बाहर क्या कर जाके रहे थे? दुनिया में जाके बताया क्या कि कर रहे थे जेएनयू में ये जो लोग हैं, कुछ ये भी लोग बोलने के लिए आ नकली लोग जाते हैं, ये लोग जेएनयू का नाम बर्बाद करने के लिए हैं, ये लोग अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए हैं। 9 फरवरी को क्या था कौन कि मनाया है? ये मनाया है, ये आदमी, तुम आप मनाए हो। बताइए, एक हम मिनट, अफजल एक गुरु मिनट। का बरसी मनाए हैं। 9 फरवरी इनका को गृह मंत्री 9 है, फरवरी को मोटा भाई, जो अपने आप को चाणक्य कहता है, 9 उसे जेल में रखिएगा। अरे चुप रहो यार, रखिएगा जेल में। बिल्कुल। है मत, अरे है हिम्मत, मत। तो जेल गए थे ना, बकवास बंद जेल कीजिए। गए थे ना, तो जेल में खड़े हैं। तुम जेल में थे, जेल में खड़े हैं, बोलिए। अरे एक चुप, मिनट। गुंडागर्दी मत करो, एक मिनट। गुंडागर्दी मत एक करो, मिनट, एक मिनट, थोड़ा कन्हैया सीनियर है भाई। गुंडे में, गुंडागर्दी में ऑडियंस, सीनियर है एक मिनट। तुमसे। सर मैं क्या सवाल, करें यार? एक मिनट, मैं आपको सवाल जिसका अरे जवाब सर जी। अरे ऑडियंस, सर ये छोड़ो प्लीज यार, मत बोलिए। तुम्हारे हिसाब एक मिनट, को हैंडल कन्हैया, कर चुके हैं जेएनयू में। एक मिनट ऑडियंस, सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल। मेरा सवाल साफ था आपसे और अभी भी वही है। हिंसा होती है, दिल्ली के अंदर होती है, पुलिस बाहर रहती है, 3 घंटों के लिए पुलिस को अंदर नहीं बुलाया जाता है। 4 बजे वहां, 4 बजे के पहले पुलिस पहुंचती है, कुछ पुलिस वाले, लेकिन 7:45 बजे पुलिस को अंदर भेजा जाता है। उस बीच में मारपीट होती है। अब वो 6 बजे के पहले लेफ्ट ने राइट को मारा, राइट को लेफ्ट ने मारा, वो छोड़िए। 6 बजे के बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स पर मारपीट होती है। पुलिस देखती रहती है, वहां सिक्योरिटी जो होती है वो कुछ नहीं करती। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाबदेही किसकी? मैं बताता बस हूं, इस राजनीति- देश में अब हिंसा, मुझे ये बापू सिर्फ- का देश है सिर्फ- सर। अरे थोड़ी- अमित शाह, एक- नरेंद्र मोदी एक- के पहले महात्मा एक गांधी भी मिनट यहाँ मुझे थे, शांति कन्हैया से- कुमार के पहले एक- भी अभी एक- महात्मा हाँ, ये गांधी तो का अभी देश है। आए हैं, अभी हाँ, ये आए, इन्होंने बताइए। बता दिया कि बच्चे हैं, बताइए। अभी बच्चे हैं ये, इन्होंने बता दिया कि मैं वहां नहीं था उस समय। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, 1 मिनट का समय अनइंटरप्टेड दीजिएगा राजदीप जी। देखिए, जवाबदेही का सवाल बिल्कुल चाहिए मुझे। जवाबदेही यही है कि इन लोगों ने जिस दिन सर्वर रूम के सारे तोड़फोड़ करने के बाद जब वहां की सिक्योरिटी वहां गई, इन्होंने उसको पीटा। वहां की एक लेडी सिक्योरिटी अफसर का वीडियो आपके पास भी वायरल में आया होगा, रो रही है वो। उन्होंने कहा कि मुझे औरत को जस्ट लीव अपार्ट कि मैं सिक्योरिटी में हूं, मैं एक लेडी हूं और मुझे इन गुंडागर्दी करके पुरुषों ने, लड़कों ने मारा है। वहां पर रो रही थी। इतना ये तो अराजक लोग हैं, ये लोग तो नक्सलिज्म, ये लेफ्ट में नहीं मानता, ये कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिज्म है ही अराजकता के लिए, शुरू से बना हुआ। आप उनको देश विरोधी अब कह रहे हैं? अराजक अराजक कह रहे हैं, देश अराजक। विरोधी तो नहीं कह रहे ना। देखिए, यदि आप समझते हैं कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग देश विरोधी अरे है? ये तो नेता है उसका। मैं तो मैं क्योंकि ये शब्द वाली आप करते हैं, ये सुनिए, शब्द, क्या आपको लगता है ये शब्द शोभा देता है? राजदीप जी, ये देश सही बोल शब्द रहा है इनको, टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल गुरु एंड पार्टी, इनके लिए अफजल अमित गुरु एंड शाह पार्टी देश बोल रहा है है। इनको। इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। अरे चुप रहो, अरे इनके चुप लिए रहो। अमित शाह देश है। अरे अमित शाह देश अरे है। सुनो, ये अमित तो शाह देश है। अरे तो तुम्हारा देश अमित शाह नहीं है, तो मोदी देश एक नहीं चीज, है, मैं हम कन्हैया सब से- देश हैं। मैंने कन्हैया से हम पूछना सब देश चाहता हूँ, हैं। अच्छा, एक कन्हैया से सुनिए, पूछना जवाब चाहता हूँ देने मैं, दीजिए। कन्हैया से पूछना चाहता हूँ जवाब सुनिए, कि वो आपका जवाब दे दीजिए। चाहते हैं, माई सवाल बाप कौन पूछिए। है? कम्युनिस्ट का कौन सा देश आपको लगता है कि अच्छा एक चल रहा है? मिनट, मेरे बाप का नाम जयशंकर सिंह और अरे माँ का छोड़ो, नाम मीना देवी है। कम्युनिज्म का, ठीक है? तुम्हारे साम्यवाद हाँ। का सबसे आइडियल जगह कौन सा है, बता दीजिए। आपके फांसीवाद का आइडियल कौन है? हमारा कोई फांसीवाद नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी। हम राष्ट्रवादी है, तुम कम्युनिस्ट हो, साम्यवादी हो। मुसोलिनी अच्छा आदमी है कि खराब है? हम राष्ट्रवादी, यदि
मुसोलिनी अच्छा आदमी, तुम खराब आदमी। आप लोग का राष्ट्रवाद अरे दूसरों मुसोलिनी देश अच्छा है कि खराब आदमी है? मुसोलिनी का क्यों बीच में पड़े हो? हिटलर अच्छा है कि खराब आदमी? राष्ट्रवाद में मुसोलिनी नहीं आता है। हिटलर का राष्ट्रवाद नहीं अरे था। तो स्टालिन कैसा था? माओ से तुम कैसा था? स्टालिन मुर्दाबाद, स्टालिन और माओ से माओ तुम- का समर्थन नहीं करते हैं, बोलिए। अरे तो आप तो आज इसलिए फंस गए तब ना। हमने गया। JNU अच्छा, में- एक मिनट, एक सुनिए, मिनट, ये एक फालतू JNU में बकवास मैंने- करते हैं, इनके सुनिए, पास कोई जवाब नहीं है। सुनिए सुनिए एक मिनट अमिताभ जी, एक इनके पास मिनट, कोई जवाब नहीं। एक मिनट कन्हैया जी, एक मिनट। ये विचारधारा मैं आपसे का लड़ाई नहीं है, कन्हैया सर। जी, अरे एक मिनट। विचारधारा- न्याय की सर, एक लड़ाई है मिनट। सर। कन्हैया जी- गरीबों को पढ़ने से नहीं, रोका जा रहा है, अरे उसकी कहाँ लड़ाई का है, गरीब सर। कन्हैया गरीब जी, बना के रखता है ये सब। कन्हैया ये जी, सब गरीब बना के रखता है लड़ाई है, देश सर। में। देश में गरीब बना के रखना इन लोगों एक की मिनट, षड्यंत्र एक मिनट करता सर, है। एक मिनट, एक मिनट। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सीधा 34 भाई, जवाब नहीं दिए। एक मिनट, 34 अरे अपना जवाब दे दो यार, अपना जवाब दे दो। नहीं, वो आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ, गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है? गोडसे विरोधी है? एक चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है। बताइए देश को। नहीं है। नहीं है, नहीं है। नहीं है। शाबाश, शाबाश। सुन लो। आप देशद्रोही हैं, आप अरे देशद्रोही सुनो हैं। सुनो, आप देशद्रोही हैं। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। गोडसे का समर्थन गोडसे देश यहाँ में विषय करता है, नहीं वो है। देशद्रोही है। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। देख लीजिए, गोडसे जिंदाबाद, देख लीजिए उधर उधर, एक मिनट, एक गोडसे यहाँ मिनट। विषय नहीं है। देख लीजिए गोडसे जिंदाबाद। बोलो, बोलो, जोर से बोलो दोस्त। खड़ा होकर बोलो, इसका फोटो लीजिए, इसका इसमें कैमरा ले लेगी, फोटो लीजिए इसका। खड़ा 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 हो, खड़ा 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 एक मिनट, खड़ा होकर एक बोलो, मिनट। खड़ा होकर बोलो गोडसे जिंदाबाद, खड़ा हो जाओ। अरे ऐसा गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो। एक मिनट कन्हैया, कन्हैया एक सवाल। और डफली दे दो, डफली दे दो, मेरा डफली दे दो, एक गुंडागर्दी मिनट, करेगा। एक मिनट। मेरा आपसे एक मिनट अमिताभ, नहीं, एक मिनट ऑडियंस, एक मिनट के लिए गोड्स, एक मिनट। इस हम विषय से भटक रहे हैं। मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं आपको। जी, उनसे पहले पूछ लीजिए। नहीं, नहीं, सरकार पहले- की तरफ से आया है। नहीं, सरकार की तरफ से आया है, पूछ लीजिए सर। एक मिनट, मैं दोनों को मैं JNU की तरफ से आया हूँ। नहीं। मैं JNU की तरफ से आया हूँ। मैं नहीं। JNU की तरफ से आया हूँ। मैं दोनों को 30 सेकंड मुझे आईजी गोड से मिले हैं, मैं JNU JNU की तरफ से आया हूँ, कन्हैया तुम्हारा सीनियर हूँ, JNU की तरफ से आया हूँ। अमिताभ एक मिनट, हाँ। एक मिनट। JNU की तरफ से आए, JNU मैं पक्ष में दोनों- एक शब्द नहीं बोले हैं। मैं दोनों को 30 सेकंड दूंगा अनइंटरप्टेड, और दोनों को डायरेक्ट सवाल पूछ पहले रहा हूं। सवाल उनसे पूछना होगा। आपको मैंने एक सवाल पूछा था कि जवाबदेही किसकी? देखिए, सबसे पहली चीज तो कि जो अभी कन्हैया से आपने उन्होंने मुझे आपकी और आपको मुझे मेरी ओर मोड़ दिया, ये अपने आप में उनका एनार्किस्ट नेचर शो करता है। ये व्यवस्था को विश्वास नहीं करते ये लोग। और JNU में इन लोगों ने आजकल एक ऐसा माहौल बना दिया, क्योंकि ये पूरे देश दुनिया से हार गए हैं। आज इनको लगता है कि हम यहीं से अपना सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। कौन जवाबदेही? आप जवाब दीजिए ना जवाब दे मेरा। रहा हूँ। आप जवाब पुलिस को दे- बचाएंगे। ऐसे अराजक लोग हैं। ये अराजक लोग ये उसके अराजक लोग लिए- उसके ओके। जिम्मेवार हैं। अब आपसे सवाल है, उस दिन 34 लोग, महिलाएं, स्टूडेंट्स, फैकल्टी पर रॉड्स, हॉकी स्टिक्स लगाए गए। दे वर बीटन अप बाय हॉकी स्टिक्स, रॉड्स। उसके साथ साथ ABVP का कहना है कि उनके 25 लोगों को मारा पीटा गया है, उनकी भी इंजरीज हुई है। कन्हैया और उनके साथी केवल SFI और टीचर्स की बात करते हैं। ABVP के कार्यकर्ता जिन पर भी चोट लगी है उसकी बात नहीं करते। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग बार बार कहते हैं कि JNU पर जो हिंसा हुई है, कोई उसमें पार्टीजन पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है, इस बात की जानकारी है कि ABVP के भी स्टूडेंट पिटे हैं, ये भी गलत है। किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई मारपीट नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए है, रॉड चलाने के लिए नहीं है। ये इस बात में कोई दो राय नहीं है सर। हम लोग सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि JNU में जो वायलेंस हुआ है, उस वायलेंस की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि हमने ये देखा है कि हर बार नकाब जो है JNU को बदनाम करने के लिए कहां से नकाब पैदा तो हो JNU जाता से है। इन्होंने कश्मीर से इंटरप्ट नहीं, किया है। आप कश्मीर से नकाब इंटरप्ट पोस्ट मत कीजिए, उनको फिर इनको बोलने रगड़ दीजिए। देंगे तो इनका सीनियर है, कीजिए, उनको फिर इनको बोलने रगड़ दीजिए। देंगे तो इनका सीनियर है। नहीं, सीनियर है तो सीनियर जैसा रहिए, रगड़ेंगे हम तुमको यार। सीनियर है तो सीनियर जैसा रहिए, नहीं, इज्जत क्यों? करेंगे, नमस्कार करेंगे, आपको शांत रहिए। नहीं, शांत कैसे रहे? जवाब देने ये सुनिए सुनिए, जवाब देने दीजिए, आप चुप मैंने रहिए। तो आपने खत्म कर लिया। 30 अरे कहाँ सेकंड खत्म किया? 30 सेकंड हो गया। नहीं, जवाब देने 30 दीजिए। सेकंड तो हो गया। और 15 सेकंड I- बताइए। I am तो आप following the मानते हैं कि stop- किसी ने अगर stop- ABVP के स्टूडेंट पर भी लाठी चलाई है बिल्कुल सर। और या उनको धमकी दी है, गलत है या नहीं? स्टूडेंट है अपार्ट फ्रॉम दियर पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड तो आइडियोलॉजी। क्यों मारा था इसने? किसी इन लोगों ने क्यों मारा था सर्वर रूम में? अरे समित शाह इसका जवाब देगा कि हम जवाब देंगे? क्यों कैसा मारे थे? आदमी है आप? आप लोगों ने मारा था। गृह इन लोगों ने मंत्री मारा जवाब था। देंगे इसके। इन लोगों ने गृह मारा था मंत्री जाके। सरकार जो जवाब लोग देगी, हम रजिस्ट्रेशन जवाब कराने देंगे। गए, हम प्रोवाइड राज करें, जी, हम पीछे हैं। जिस समय रजिस्ट्रेशन कैसा कराने बात बच्चे करते जा रहे थे, क्यों मारपीट की इन्होंने? दोस्त, पर मुझे ये उनसे बताइए प्यार, उनको प्यार सर, दिखा अगर दीजिए, ये सब हो रहा है, लगा। आप सरकार आपकी है, एक मिनट, सरकार आपकी है, पुलिस क्या- यंत्रणा क्या- अमित शाह और नहीं, कुछ होम बोलना मिनिस्ट्री, चाहते हैं सर, एक मिनट इनको माइक सर, दीजिए। होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है।
क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जवाबदेही का समय आया है या नहीं? नहीं तो ये ऐसे ही चलता बिल्कुल- रहेगा। नहीं चलता रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ऐसे अराजक और क्रिमिनल लोग हमेशा लॉ को तोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद वो सरकार क्रिमिनल बोलते हैं, क्रिमिनल होते हैं तो अभी तक इनका सर नहीं अरे फोड़ तो दिए होते। अरे तो सर फोड़ बताइए। क्रिमिनल हो, हम क्रिमिनल हैं। नहीं डर के हम मारे क्रिमिनल हैं। तुम्हारा कन्हैया जी आपका एक्शन बोल रहा है, आपका बस चले तो हमारा तोड़ दीजिए, हम लेकिन क्रिमिनल हैं, आपको हम क्रिमिनल लग रहा है। बताइए, हम 47 लेकर आए हैं, देखिए तो। अरे 47 नहीं, क्या बात आप है? जेल गए थे ना, आप जेल गए थे कि नहीं? आप जेल गए हैं? जेल तो महात्मा गांधी गए थे, भगत नहीं, सिंह गए थे, आप गए अटल थे, बिहारी आप वाजपेयी गए थे अफजल गुरु का बरसी मनाने के लिए। फिर देखिए, फिर अफजल झूठ गुरु बोल का रहे हैं। बरसी मनाने गए थे। फिर अगर सुनिए, अब इनका एक बात, एक चीज का जवाब देने दीजिए जी। ये कहते हैं कि अफजल गुरु का बरसी मनाया गया, कब मनाया गया सर? 9 फरवरी 9 फरवरी 2016। किसकी सरकार थी? सरकार क्या मतलब? जब क्रिमिनल आदमी होता है तो सरकार से अरे डरता तो है क्या? कौन देश चलाएगा? अरे क्रिमिनल आप हो। देश चलाएंगे कि अरे तो- सरकार देश चलाएगी? अरे सरकार जो है वो हथियार रोक नहीं देती है, हथियारों को पकड़ के ठोकती है। ठोकती है तो हाँ? ठोक दीजिए। हाँ तो ठोकाओगे। जैसे गांधी को ठोक दिया था, नहीं, ठोक दीजिए। ठोकाओगे। यदि जैसे यदि गोडसे ने गांधी को ठोक दिया था, सुधरोगे नहीं तो ऐसे इस ठोकाओगे। देश में लोगों को ठोक देना यदि चाहते हैं। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। ठोक देंगे। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। मारिएगा किस चीज से? सुधरोगे नहीं। गोली से मारिएगा कि एक मिनट अमिताभ सिन्हा, आप अब खुली धमकी दे रहे हो प्रोफेसर प्रोग्राम बोलते हैं, में बताइए, कि अगर ठोकने की बात सुधरेंगे नहीं तो करते हैं। ठोकेंगे। ठोकेंगे मतलब क्या? इट इज बेसिकली राजनीति रेटरिक। इट इज अ रेटरिक। हाँ? इट इज अ रेटरिक। यदि क्रिमिनल को सुधारने के लिए एक बार वार्निंग मिलती है और यदि क्रिमिनल वार्निंग ना समझे तो उसके बाद उसको ठोकने का मतलब न्यायिक प्रक्रिया में उसको दंडित करना है। समझ में आई बात? ठोकना मतलब ये रेटरिक है, समझो। आप तो इतने विद्वान पत्रकार हो। हमारे यहाँ तो ठोकने का मतलब होता है बिहार अरे में तो गोली आप मार देना सर। अरे हम भी बिहारी हैं, हम भी बिहारी हैं। आप बिहार से हैं हम बिहार से हैं। तो ये बोलिए ना भाई। हाँ, तो- अरे ये भी बिहार से हैं यार, हम ऐसे भी मत बिहार करो। से हैं। हाँ, ये भी बिहार से हैं। हम भी कैमूर से हैं। अच्छा, मैं व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, वहाँ जो पुलिस वगैरह बाहर खड़ी है वो कोई एक्शन नहीं लेंगे स्टूडेंट्स के अगेंस्ट या किसी की भी एबीवीपी के अगेंस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे स्टूडेंट्स उनके ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि वहाँ बैठी हुई पुलिस तो आप कुछ क्या एक्शन कह रहे नहीं हैं ले कि रही कार्रवाई है। होनी चाहिए? किस पर होनी चाहिए? सर एबीवीपी के स्टूडेंट्स पर होनी चाहिए। आपको लगा ओके, ये कह रही है एबीवीपी के स्टूडेंट पर कार्रवाई होनी चाहिए। यस, आप बताइए। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने अभी कहा कि यूनिवर्सिटी पढ़ने की जगह है, यूनिवर्सिटी पढ़ने की जगह पूछिए भाई, है। पूछिए। हाँ, वही बोल रहा हूं मैं। यूनिवर्सिटी पढ़ने की जगह है, ये सब हिंसा फैलाने की जगह नहीं है। तो सर यूनिवर्सिटी आपका मानना है कि यूनिवर्सिटी नेतागिरी करने की जगह है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों हो रहा है सर कन्हैया नेतागिरी? नायडू नेता तो थे आप यूनिवर्सिटी समझते का, हो पता कि नहीं आपको? कन्हैया नेतागिरी कर रहा है? हाँ बिल्कुल, ब्रेक चाहिए इनको। ओके, सुनिए, सुनिए। ये कह रहे हैं आप नेतागिरी कर रहे हैं। मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपनी यूनिवर्सिटी के नेता थे, पता है कि नहीं आपको? तो वो गलत था। वो तोड़ फोड़ करते थे, वो अरे मारपीट सुनिए, करते थे, वो अफजल और गुरु जो की है, फांसी निर्मला मनाते थे। सीतारमण- आप सीआरपीएफ का जवान अरे बनता मेरा है। भाई सीआरपीएफ में शहीद हुआ है, बकवास अरे बंद छोड़ कीजिए यार, आप। झूठ बोलते हो, बकवास बंद झूठ कीजिए आप। बोलता है ठीक ये ना? झूठ बोलता है। ठीक है, चलिए। मैं जानता हूँ इनके बकवास गांव बंद को। कीजिए। मैं बेगूसराय में इनके चुनाव के समय गया था, इनका हिंग हरदी अच्छा, ये समझा हमको था। हराने के लिए गए थे? हाँ मुबारक हो। बिल्कुल और इनका मैं हिंग हरदी जानता हूँ, एक मिनट, ऐसा नहीं। परिवार जानता हूँ। सर, हम- हराए हैं, आपको हराया है। एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कई लोगों ने पूछा है यहाँ प्रोग्राम के पहले भी कि असली मुद्दे जो है, नौकरियों का मुद्दा जो है, कई लोग कहते हैं एजुकेशन सिस्टम का मुद्दा जो है, एक्सेस टू एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इन मुद्दों पर कभी बात नहीं होती है। बात तभी होती है जब कुछ राइट वर्सेस लेफ्ट बनता है। अमिताभ सिन्हा जी, आपकी सरकार है, एचआरडी मिनिस्टर आपका है, होम मिनिस्टर आपकी है, सरकार पूरी आपकी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप नहीं समझते दीज आर द रियल क्वेश्चंस कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए? इस पर एबीवीपी, एनएसयूआई, एसएफआई साथ आए और इन मुद्दों को आगे बढ़ाए। आप बस अपनी राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं राइट वर्सेस लेफ्ट में आपका भी वोट बैंक चल रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति है दोनों तरफ से। राजदीप जी की आपकी आदर्श जो है ना, जो उस पर ताली बजाने का मन कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि तो ताली बजाइए। नहीं तो ताली तो ऑडियंस बताएगी, तो ऑडियंस बताएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो शिक्षा व्यवस्था का सुधार है उसमें ऐसे दीमक जो थोड़ी सी फीस बढ़ती है उसके लिए हिंसा पे उतारू होते हैं, और इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी प्रोडक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फीस इसलिए बढ़ती है क्योंकि वहां के छात्र जो हैं वो किसी तरीके लोन लेके भी अपनी जिंदगी वो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उसको खुशी खुशी लोन चुकाते हैं। आईआईएम हो, आईआईटी हो। एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को क्या है, ये लोग बुढ़ापे तक वहां पर मौज काटते हैं। मैं भी रहा हूं ना जेएनयू में, मैंने देखा है कि ये लोग कैसे पैरासाइट्स हैं। ऐसे एक वहां तबका है, सारा जेएनयू नहीं है, एक पैरासाइट का तबका है वहां। आप अब उसे पैरासाइट कह रहे हैं? पैरासाइट ही तो है।
जो वहां पर जमा रहेगा 40-40 साल तक की उम्र में, और वहां सिर्फ क्योंकि 20 रुपए की वो है कमरा है, और वहां पर 300 रुपए में। तो उन्हें अब जवाब दीजिए, जवाब देने दीजिए। नहीं, ये अब आप पैरासाइट्स जवाब हैं, दीजिए। और ये फीस इनका पढ़ने के कहना लिए है जो स्टूडेंट्स वहां फी राइज के विरोध में काम कर रहे हैं वो पैरासाइट बन गए, वो चाहते हैं कि फीस वैसे की वैसे रहे। मैं एक चीज, एक अगला क्वेश्चन सुनिए ना राजीव, सुनिए, यदि ये जॉब ओरिएंटेड इनको लगता है जेएनयू है, तो क्या वो नौकरी करके उसका फीस का जो नहीं दे सकते हैं क्या, उसका वापस लोन का जो कि बाकी के इंस्टीट्यूशंस का। लेट हिम रिप्लाई, कन्हैया प्लीज रिप्लाई। सर सबसे पहली बात तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि ये जेएनयू से हैं। पता नहीं मुझे कैसे तो ज्यादा है, डिफेक्टेड मुझे पीस तो कैसे ज्यादा निकला है, है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, हल्ला मत कीजिए। मेरे ऊपर में आप पर्सनल जवाब बात सुनने मत दीजिए। करो, पर्सनल बात मत करो, एकदम करेंगे, पर्सनल बात मत एकदम करो, करेंगे। पर्सनल बात मत सुनिए, करो, समझ लेना। ये कितना फीस दिए थे जेएनयू में, ये कितना फीस दिए थे जेएनयू में, जरा पूछिए तो लेकिन हम इनसे। निकल गए थे, पढ़ के निकल कितना गए। फीस? हम वही हैं। अरे तुम- शर्म नहीं आता, हम भी निकल अरे गए। तो चुनाव लड़ने चले गए, चुनाव फालतू लड़ने बात चले करते गए। हैं। ये इसको तो दूसरी बात चुनाव ये लड़ा है, दिया पार्टी, दूसरी इनको बात देखिए चुनाव क्या लड़ना बोलते था, हैं, दूसरी इसीलिए बात- गया ये। एक मिनट, दूसरी बात ये क्या बोलते हैं, देखिए ये खुद सस्ती फीस में पढ़े हैं, अपने बाल बच्चा को प्राइवेट बढ़िया स्कूल में पढ़ाते होंगे, इनको दर्द होता है कि गरीब का बच्चा क्यों पढ़ेगा। अरे गरीबी मत बेचो, गरीबी बेचता है ये सब आदमी। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, बताइए। अरे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम गरीब हैं। गरीबी मत बेचो, गाली क्या होती है? प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम गरीब हैं। सब एसएफआई के हो क्या? सारे एसएफआई हो क्यों क्या बेटे? सारे एसएफआई के हो ना? प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि वो ये गरीब है, SFI बोलिए, के हो। गलत बात बोल रहे सारे हैं। ये देखो, ये सब एसएफआई एक मिनट, एक सुनने मैं एक बताना चाह रहा हूँ, सुनिए। नहीं, ये सुनिए, बहुत गंभीर मसला है। नहीं, गंभीर मुद्दा है, जवाब तो देने दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीब को हम गरीब नहीं रहने देंगे, बेचने नहीं देंगे गरीबी। ये लोगों ने 70 सालों में देखिए, प्रधानमंत्री कांग्रेस चाय ने बेचते थे कांग्रेस ने और वो कहते थे कि हम गरीब का बेटा है तो गरीब अरे तो बेच रहे इसीलिए हैं। क्योंकि गरीब रखा तुम लोगों ने, प्रधानमंत्री को हम गरीब कांग्रेस रखे ने और कांग्रेस ने और वामपंथियों ने मिलके, कम्युनिस्टों ने मिलके कम्युनिस्टों ने। अच्छा, एक मिनट, जवाब देने दीजिए। नहीं, एक जवाब दे मिनट, देते आप हैं। जवाब सीरियस क्वेश्चन है जिसका जवाब साफ है। अगर जेएनयू इसी तरह से रहा, सर मैं एक बार फिर से क्या रिपीट आप कर- नहीं चाहते कि जेएनयू में कोई बदलाव हो? सर। फीस हो, कुछ भी हो, जेएनयू में कुछ वैसी की जेएनयू में वैसी। बदलाव हुआ है सर। जेएनयू में भी एमबीए और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट लाखों में फीस दे रहे हैं सर। ये झूठ फैलाए हैं बाहर अरे में, झूठ सर। कहाँ, किसने शुरू किया? लाखों में ये फीस दिए इस हैं। गवर्नमेंट ने शुरू किया है। पहली बताओ, बात। झूठ दूसरी मत बोलो, बात। किसने शुरू किया? बोलने नहीं, दीजिए। एमबीए किसने शुरू किया देखिए, बताइए? फिर आप हम सही से मत कीजिए। अरे चुप रहो यार, तू क्या धमकी क्या देते हो यार? धमकी क्या देते हो? अरे यार, अरे, धमका रहे नहीं, हो। नहीं, तुम यही भाषा ही समझते हो यार कन्हैया। अच्छा, एक मिनट। आप यही भाषा समझते हो। अच्छा, एक भाषा मिनट, समझते हो। यही अमिताभ, समझते हो। अमिताभ, एक मिनट, बोलिए सर, आप अंग्रेजी में बोलिए। आपने बड़ा सवाल उठाया कि आप लोगों को उसी तरह से गरीबी बेच रहे हो, इनका इल्जाम है। जैसे कि- प्रधानमंत्री बेचे थे। प्रधानमंत्री कहाँ बेचे? वो तो गरीब थे इन लोगों के पास से। वामपंथियों ने यानी साम्यवादियों ने, कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने मिला के देश को गरीब रखा, और आज देश में इकोनॉमी मूव करने लगी है। गरीब नहीं जीडीपी रहेगा। 5% हो गया है। जीडीपी 5% हो गया। अरे बोलिए, घबराओ कहते हैं मत, कि देश अमीर हो ये गया। तो हिंदू इकोनॉमिक्स पढ़ लो। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हमेशा 3% होता क्या था। होता है हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट? अबे पढ़ लीजिए जाके। बता दीजिए सबको सर, थोड़ा बता दीजिए, बताइए सर। हिंदू सर, हिंदू अच्छा, एक मिनट, हिंदू रेट हम ऑफ फिर ग्रोथ से भटक रहे हैं। बना के रखा था 3% का। हाँ, बता दीजिए 3% का सर। हिंदू हम रेट ऑफ फिर से ग्रोथ भटक रहे हैं। सवाल ये है, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देने देते हैं सर। ये एजिटेशन शुरू हुआ है, इसमें हिंसा हुई है, ये कब तक ऐसे चलेगा कन्हैया जी? क्योंकि क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं एक डायलॉग, एक इस मामले को सुलझाना है? लोगों की नई टर्म शुरू हो रही है, कई बच्चे हैं वो शुरुआत अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। इस तरह से अगर डिबेट के साथ वायलेंस हुआ तो वो क्लासेस शायद बंद हो जाएंगे, शायद जेएनयू कुछ महीनों के लिए बंद हो जाए। क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है अब समय आ गया डायलॉग के लिए, आप या जो भी जेएनयू के अब नुमाइंदे हैं और मिनिस्ट्री के बीच? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जेएनयू में जो हिंसा हुई, जी। किसी के भी ऊपर हो, उसका कोई भी पार्टी हो, ये हिंसा गलत हुई है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। कब से हिंसा यूनिवर्सिटी जो है मारपीट की जगह नहीं कब होती से है। वोट से जिंदाबाद आप कह रहे हैं और हिंसा का सवाल हमसे हिंसा पूछ रहे कब से हैं। शुरू हुई? हिंसा शुरू हुई। जवाब देने दीजिए, हिंसा जवाब- शुरू हुई। जवाब देने दीजिए, मैंने उनको मैं तो सवाल पूछ मैं रहा हूं आपको ना। भी पूछने वाला मैं तो हूं। पूछ रहा हूं, नहीं हिंसा को सर, कब डोंट से मानते इंटरप्ट, नो इंटरप्टिंग। नहीं सर, हिंसा, इन्होंने सबसे पहले मुझे इंटरप्ट किया था राजदीप, जब मैं पहली बार जब अनइंटरप्टेड इसको ये बोलने बोलना दिया, शुरू कर देंगे यहीं पे। उसके बाद जब मैंने इनको बोलना दीजिए, शुरू किया, 5 मिनट और दीजिए इनको। he interrupted, he 5 मिनट broke दीजिए the decorum, he broke the decorum. He broke the decorum, but I have asked him You a can question. give him extra time. I want an answer. I want a direct answer now, Kanhaiya. Has the time come for a dialogue? हाँ। और जितने भी लोग हैं उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने भी हिंसा की हो किसी भी पार्टी से नहीं, जुड़े उनकी हो। एबीपी की तरफ बता के क्यों कहते हैं कि जिन्होंने भी हिंसा की हो? ये नहीं हाँ। देखो ये एबीवीपी के हैं, देख लो ये एबीवीपी के हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, एक क्या मिनट। तरीका है यार? ABP से हैं। ये एबीवीपी के हैं, अच्छा, एबीपी से है ना, तो यही बात तो हम भी बोल रहे हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एसएफआई के हैं,
फिर ये एसएफआई के हैं? नहीं, ये भी ISF है। के हैं? सर, दोनों तरफ ABVP पीछे है। वाले, पीछे वाले। अच्छा, रहने दीजिए ना। अरे, अच्छा, आप- स्टूडेंट है सर। ये एक सवाल अब स्टूडेंट हो गया। एक मिनट, ये एबीवीपी से है, ये एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या है आपका सवाल? मैं पूछ रहा हूँ कि हमसे- जब मैं रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा था तो खुद आईसी घोष ने मुझे थप्पड़ मारा और रोक दिया। हमारे साथ वो लड़का गार्ड नहीं ये तुम आता, खड़ा हो जाए security यार, guard कोई नहीं विश्वास आता। नहीं करेगा। अरे, चुप रहो यार। IC बोस का फोटो क्या बात देख करते लीजिए हो? सर। खुद थप्पड़ मारी है मुझे, आईसी घोष खुद मारी है ओके लड़का को। ओके, आपने बात की। जवाब दो कन्हैया, जवाब दो इन लोगों की बात का। एक मिनट, नहीं करते कन्हैया, अच्छा। कोई झूठे नहीं करते कॉल। तो आपने भी कॉल किए करता थे। है यार। अच्छा, एक मिनट, पुलिस एक के लिए बस आप क्या बैठ क्या जाइए। करवा लेता है, बैठो ना। एक मिनट, फर्जी अब- FIR करवा देता नहीं, है नहीं, यार। एक मिनट, अब ये जो सवाल मैंने पूछा था, एबीवीपी के कुछ लोग एसएफआई पर इल्जाम लगा रहे हैं। एसएफआई कह रही है पूरा सब एबीवीपी ने किया है। अब इसमें कई लोग होंगे, हम कह रहे हैं कि एक जो मिनट, भी किया, चुप रहो यार, एक सुन मिनट, लो। इसमें कई स्टूडेंट्स हैं, जो भी किया है। इसमें कई स्टूडेंट्स हैं जो ना एबीवीपी से जुड़े हुए ना एसएफआई, उनको बस पढ़ाई करनी है। उनके लिए आप क्या कहोगे? उनके लिए उनको उनकी बात मारेंगे, कौन रखेगा? उनको मारेंगे, एक मिनट, उनको मारेंगे, मारा है इन्होंने। अब उनको बात करने दीजिए, आप बात करिए। सर, हम लोग भी यही कह रहे हैं जी कि वायलेंस किसी के द्वारा किसी के ऊपर किया जाना गलत है, और जो वायलेंस हुआ है ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। इस पे गृह मंत्रालय संज्ञान ले, निष्पक्ष जांच हो। ले चुका है। जेएनयू जो है हाँ, ले चुका है, बता देते हैं। देश के गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि एबीवीपी एक अनुशासन पूर्ण, बढ़िया, सुंदर, विनम्र संगठन है, मारपीट नहीं कर सकता है। प्रोफेसर सभरवाल की हत्या में शामिल था कि नहीं कौन? एबीवीपी? एबीवीपी। और ये बताइए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान है। छोड़ दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। एसएफआई ने केरल में मुझे जवाब देने दीजिए, सर। 18 स्वयंसेवकों को हत्या Let me की है। explain, let me answer, sir. let him answer, let him answer. So he is Let me answer. directly हाँ, बोलिए, asking me. बोलिए। He is मैं ये asking me कह रहा हूँ directly. एक मिनट, हाँ, How I कि can keep mum? वायलेंस किसी के द्वारा किसी के ऊपर किया गया ये गलत है। पुलिस की जिम्मेवारी है उस वायलेंस को देखना, जेएनयू प्रशासन की जिम्मेवारी है उस वायलेंस को रोकना, इसका निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पे कार्रवाई हो। जो फीस बढ़ी हुई है ये इसी के लिए लड़ाई है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों के पढ़ने के अधिकार के लिए ही आंदोलन चल रहा है कि इस देश में गरीब का बच्चा भी फिर आंगनबाड़ी गरीब को बेच रहा है, फिर गरीब को मत बेचो यार, गरीब को मत बेचो। गरीब 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 क्या है? गरीब को इतना लायक बनाओ। नरेंद्र मोदी गरीब है, चाय बेचते थे, लेकिन अब मतलब अमीर हो गए हैं। प्रधानमंत्री है, अब प्रधानमंत्री है, अब वो प्रधानमंत्री है तुम्हारे। अच्छा, एक मिनट। प्रधानमंत्री है तुम्हारे। अब आप मुझे- धन्य गुरु। क्या कहीं ना कहीं, क्योंकि जेएनयू वामपंथियों का गढ़ माना जाता है, कम्युनिस्टों का। नहीं, कम्युनिस्टों का, कि इस सरकार को वो पसंद नहीं है और आप किसी ना किसी तरह से जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, पहले कहते हैं वहां देशद्रोही है, अब कहते हैं कि वो जो है, आपने आज क्या एक दो शब्द use किए, अराजक है। क्या कहीं ना कहीं आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी को अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए बंद करना चाहते हैं? आप बताइए, देखिए सुन लीजिए, ये बताइए, आप बंद करना चाहते हैं जेएनयू को? एक मिनट अब बोले दीजिए। देखिए, जेएनयू किसी सुने, की सुने। सुनिए, जेएनयू किसी की बपौती नहीं है, किसी विचारधारा की, किसी विचारधारा की। ये इन लोगों ने, कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ एक बहुत ही नापाक गठबंधन किया 1967 में, और उन्होंने जाके सारे वामपंथी विचारधारा। महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ देखो देख लो देख लो, इसको शिष्टाचार ही नहीं है। ये जेएनयू का ये नाम हंसाता ऐतिहासिक रूप से है, जेएनयू का historical नाम fact है। हंसाता है, इसको आप पता ही इसको नहीं है गूगल कि कर लो डिबेट यार, अच्छा हम होता सच कैसे बोल है। कन्हैया, उनको जवाब देने दीजिए। हाँ, इन डिबेट, हम लोग उस डिबेट मैं को आपको समझे। 30 सेकंड दे रहा हूं अनइंटरप्टेड। ओके, आप बताइए, हाँ। क्या आप जेएनयू को बंद करना चाहते बिल्कुल हैं नहीं, क्योंकि वो आपके विरोधी, आप विचारधारा उसकी विरोधी जेएनयू है? में 1983 में सैनिटाइज हुआ था, एक साल के लिए जीरो सेशन हुआ था। ये जीरो सेशन करना चाहते इन हैं। लोगों के कारण, इन लोगों के वामपंथियों के कारण, कम्युनिस्टों के कारण, एक मिनट सर। मैं बताता हूं, इन्होंने लगातार वहां अराजकता फैलाने की कोशिश की और अपना वहां पर, जिसको बोलते हैं ना कि अपने यहाँ की भाषा कब में से सर? गुंडागर्दी और अपना दादागिरी वहां पर जमाई रहे। आज उनकी दादागिरी और गुंडागर्दी बंद हो रही है। गुंडागर्दी तो करता है सर, उसी का तो ये, अरे चुप रहो यार। तो IC इसलिए बोस का सर इसीलिए गुंडा है, आज ये गुंडागर्दी कर रही है। बुझते हुए दीपक हैं, बुझते हुए दीपक है राष्ट्रीय। आप बंद नहीं करेंगे? किसी कीमत पे नहीं, किसी कीमत पे जेएनयू बंद नहीं ओके, होगा, अब- और इन लोगों से क्लीनिंग होगा। ये लोग सफाई ओके। चट होंगे वहां से, तो- क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स ने अब समझ लिया ठीक है है। ये लोग उनकी बर्बादी के तो कारण हैं। आप ये कहते हैं वो जेएनयू को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मुझे 1 मिनट में जवाब दीजिए अनइंटरप्टेड। आपकी विजन क्या है जेएनयू के लिए? ये कहते हैं आप बर्बाद करने पर तुले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जेएनयू अपने इतिहास के चलते, अपने परफॉर्मेंस के चलते इस देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। हर साल उसको जो है राष्ट्रपति का बेस्ट यूनिवर्सिटी का पुरस्कार मिलता है। जेएनयू के स्टूडेंट अलग अलग फील्ड में जाकर के बेहतर कर रहे हैं। इनफैक्ट बीजेपी में भी जेएनयू के 2 पुराने एलुमनाई जो हैं वो मिनिस्टर बने हुए हैं। जेएनयू की एक रवायत है कि आपको सिर्फ जवाब देना नहीं सिखाती है, आपको सवाल पूछना। गरीब से गरीब इंसान भी वहां करके अपनी पढ़ाई कर सकता है। इतना डेमोक्रेटिक कल्चर है कि मारपीट की जरूरत नहीं पड़ती थी।
डिबेट डिस्कशन से बात हो जाती है। प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हुए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटी का सर फोड़ दिया और ये कह रहे हैं जेएनयू को सुधार रहे हैं सर फोड़ करके। जेएनयू में टीचरों को मार रहे हैं, टीचर को जो है सर फोड़ करके आप जो है सुधार रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? जेएनयू 2014 से पहले भी था, उसने सर्वर रूम में जाकर मारपीट किया, जेएनयू में कोई भी तरीके का गुंडागर्दी नहीं चलेगा। सर्वर रूम में जाके मारपीट किया। यार क्या बात करते हो? मॉब को लीड कर रही है पेरियार तब और जाके हाँ ये लड़की है, बेटी है, एक मिनट, आपने आपकी बात मैंने पूरी दे दी। यार तुम ऐसे झूठ बोलोगे प्रधानमंत्री बन जाओगे यार। अब ये बोलेंगे नहीं राजदीप, ये बोलेंगे राजदीप, ये बोलेंगे देखिए कि ये जो वायलेंस की बात कर रहे हैं, वो वायलेंस जो इन्होंने शुरू की, एक मिनट, जो शुरू की वायलेंस इनका शुरू हुआ, इन्होंने जाके वहां लड़कों से मारपीट की, बच्चों से जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने, तो गिरफ्तार क्यों नहीं? अरे गिरफ्तार हो गए, मैंने बोल दिया ठोके जाओगे, चिंता मत करो। अभी छोटे अरे वो तो हम बताएंगे, हमारा समय होगा, हम बताएंगे कि कब। आपका अभी तक समय नहीं आया है। मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी लगता है कि इनको अरे समय हम नहीं आया आपके है, तो आप प्रधानमंत्री होंगे तब आपका अरे समय नहीं अभी आएगा। आएगा, चुप रहिए। अरे चुप रहो। हम ये कहना चाह रहे हैं, चलिए। सुनिए बस इतना ही। सुनिए जेएनयू हमेशा से तुम्हारे साथ रहेगा हैं, दोस्त बनो ना, कोई बात और नहीं। जेएनयू में ऐसे लोग जो पैरासाइट्स हैं उनको क्लीनिंग हम तुम्हारे ऑपरेशन साथ हैं, यार, कौन सा मारपीट होगा, अच्छा तुम्हारे एक साथ मिनट, होंगे। इन्होंने एंड में कहा कि पैरासाइट्स का क्लीनिंग ऑपरेशन होगा। जो भी कहे सर, ये भाषा ये मुझे शब्द विद्यार्थियों के लिए बोलते हैं। पैरासाइट्स के लिए, पैरासाइट्स के लिए। यू आर नॉट स्टूडेंट, यू आर नॉट स्टूडेंट, आप स्टूडेंट नहीं है, विद्यार्थी आप वहाँ पैरासाइट होता है। जाके आप वहाँ स्टूडेंट नहीं है। ए भाई, विद्यार्थी पैरासाइट होता है। ये स्टूडेंट बताओ विद्यार्थी बच्चों, पैरासाइट होता है। ये पैरासाइट नहीं है, विद्यार्थी पैरासाइट बताओ होता है। बताओ इनको, विद्यार्थी पैरासाइट बताओ होता इनको। है। ये पैरासाइट है, ओके। ये पैरासाइट है। ओके खत्म। जो इसमें आया और काम करूं पर क्या बोला मैं? अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर